बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब, मेरी दुआ है कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों, और ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, एक ऐसी खुशखबरी इस वक्त निकल कर सामने आ रही है, एक ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि दुआ ज़हरा के साथ लोगों के सेंटिमेंट्स, जज्बात, इमोशंस ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी पाकिस्तानी मौजूद हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद हैं, बल्कि मेरे पास तो आप यकीन जानिए कुवैत से, दुबई से, ऐसी ऐसी जगहों से मैसेजेस आते हैं और इन लोगों के मैसेज आते हैं जो कि पाकिस्तानी नहीं भी हैं, लेकिन दुआ ज़हरा के मामले में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये जो इशू है ये पाकिस्तान से निकल कर अब ऐसा इशू बन चुका है कि बैरून मुल्क लोग भी इस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। इस वजह से जनाब इसको इतनी ज़्यादा हाइप भी मिल रही है। अब एक ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है जिसको मैं खुशखबरी भी कह सकता हूं, लेकिन मुसद्दिक़ का इतलात नहीं है, कन्फर्म इतलात नहीं है। कन्फर्म इतलात उस वक्त होती हैं जब जिन लोगों ने ऑपरेशन किया है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक ये गैर मुसद्दिक़ा इतलात ही तसव्वुर की जाएगी। लेकिन कहा यह जा रहा है जनाब, हसास इदारों की जानिब से एक ऑपरेशन किया गया और उसके बाद दुआ ज़हरा को बाजियाब करा लिया गया। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं बाजियाबी का मतलब क्या है? बाजियाबी का मतलब ये है कि जनाब वो ज़हीर के साथ मौजूद थी, ज़हीर के साथ विलिंगनेस के साथ, अपनी मर्ज़ी के साथ, या मर्ज़ी नहीं हो लेकिन उसके साथ मौजूद थी और उसको वहाँ से निकलवा लिया गया है, निकाल लिया गया, क्योंकि अब निकाह भी जो है वो ख़त्म हो चुका है। और एक और बात जनाब, अभी मैं आपको इस खबर की पूरी डिटेल बताऊँगा, पूरी कहानी सुनाऊँगा, लेकिन मैं आपको फिर ये बात मैंशन कर रहा हूँ कि अभी तक सोर्सेस की जानिब से इस बात की तस्दीक की जा रही है, लेकिन जिन लोगों की जानिब से ऑपरेशन किया गया है उनके हवाले से खामोशी इख्तियार की गई है। ये भी बताया गया है कि जनाब 35 रुकनी ये गैंग है जो कि लड़कियों को वरगलाता था, उनको अगवा करता था और उनका क्या इस्तेमाल किया जाता था अभी मैं आपको बताऊंगा तो यकीन जानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। और वाकई में ये ऐसा इंकिशाफ हुआ है कि इस गैंग के साथ जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना लोग इस सारे मामले को, जो पुलिस एहलकार हैं जो इस सारे मामले में हमारी तरफ से यानी मजलूमों की तरफ से हमारे ही टैक्स पे, हमारे ही पैसों से हम जो टैक्स अदा करते हैं उससे ही तमाम इनकी सैलरीज वगैरह निकलती हैं, वो उस गैंग के हिस्से से काम कर रहे थे, उनकी तरफ से काम कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा इंकिशाफ हुआ है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है salman.mrza के नाम से, मैं चाहूँगा इसको आप फॉलो ज़रूर कीजिए ताकि जो भी अपडेट्स हों सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम पर मैं लगाता हूँ तो सबसे पहले आपको मिल जाए। जनाब, एक इंकिशाफ ये हुआ है कि गुज़िश्ता रोज़ एक ऑपरेशन किया गया, ये इंतहाई खुफिया इतलात पर इंतहाई खुफिया रखा गया इस ऑपरेशन को। और आप सब जानते हैं जनाब, इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं उनमें किसी को किसी किस्म की कोई भनक नहीं लगती है और वो ऑपरेशन कर दिया जाता है, अपने मकासद हासिल कर लिए जाते हैं। इस तरह के बेशुमार ऑपरेशंस होते हैं। लेकिन जनाब, इस ऑपरेशन की अहमियत इसलिए हो गई है, मैंने आपको 2 रोज़ पहले बताया था कि ज़हीर के घर पर ताले लगे हुए हैं। ज़हीर इस वक्त कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। ज़हीर को यह बताया गया कि भाई आप लापता हो जाइए, आप गुमशुदा हो जाइए, 20 तारीख तक आपने बाहर निकल कर सामने नहीं आना। मुसद्दिक़ का इतलात नहीं है, फिर मैं आपको एक बार मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जनाब ज़हीर के पीछे जो एक गैंग कारआमद था, जो कार कर रहा था, जिसको मैं भी तस्लीम करने को इनकार कर रहा था। मैं भी समझता था यार ये गैंग नहीं है, हाँ इन्होंने जो काम किया वो इंतहाई गलत है, हाँ इन्होंने जो फेल किया है वो इंतहाई मुज़म्मत वाला है, लेकिन मेरी नज़र में ये गैंग नहीं था। लेकिन खैर ये कहा जा रहा है कि 35 रुकनी ये गैंग है जो कि लड़कियों को वरगलाता है, वरगला के उनसे निकाह करवाता है। सबसे पहले निकाह करवाया जाता है ताकि अगर कोई पकड़ाई वाला मैटर आ जाए ना तो भाई दिखाया जा सके भाई इन्होंने तो निकाह किया। अब जैसे ज़हीर का जो मामला है, दुआ का जो मामला है, उसमें इनकी पकड़ाई हो गई। इससे पहले मुतादिद बार मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ चेहरों के साथ ये लोग इस तरह के काम करते चले आ रहे हैं। अब हुआ यह है कि जनाब इनकी पकड़ाई हो गई, ये सारा मामला सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आ गया। जब सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आया तो उनको दिखाने के लिए एक निकाहनामा मौजूद है जिसको जाली करार दे दिया गया, निकाह मौजूद है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, गवाह मौजूद है लेकिन उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। यानी सारे सिनेरियो को इस हद तक ये लीगलाइज करने की कोशिश करते हैं। और जब समझ आ जाता है कि जनाब जिस लड़की को अगवा किया गया, उसको वरगलाया गया, उसके घर वाले भी सब्र शुक्र करके बैठ गए हैं, भूल गए हैं, या क्या बहुत सारे लोग होते हैं जो इस बदनामी के डर से कि यार हमारी आगे और भी बेटियां हैं, अगर हमारी बेटी घर से भागी है, शादी कर ली उसने, अगर ये बात आया हो जाएगी, मार्केट में फैल जाएगी तो दूसरी बच्चियों के रिश्ते कैसे होंगे, ये हमारी माशरे का अलमी है, इस वजह से उसको रिपोर्ट नहीं करते। उसके बाद जनाब
ان لڑکیوں کو باقاعدہ طور پر باہر بھیجا جاتا ہے، ان کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے، ٹریننگ کروانے کے بعد ان کو باہر بھیجا جاتا ہے اور ان سے اس طرح کے کام کروائے جاتے ہیں کہ میں کسی کی بیٹی کے لیے وہ الفاظ یقین جانی استعمال کر بھی نہیں سکتا اور میں استعمال کرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن آپ سب لوگ سمجھدار ہو، آپ سب لوگ اس طرح سوچ سکتے ہیں، اس طرح سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں اب اس معاشرے میں بہت کھلی ہو گئی ہیں۔ جو فلموں میں دکھایا جاتا ہے، جو سیریز میں دکھایا جاتا ہے، جناب فلمیں جو ہے نا کہتے ہیں کہ یار یہ فلمی کہانی ہے، یہ فکشن پر مبنی ہے، نہیں فکشن پر نہیں ہوتی، حقیقی زندگی سے ہی اس کو نکال کے فلم میں فلمائز کیا جاتا ہے۔ اکثر کہانیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے جناب بیسڈ آن اے ٹرو اسٹوری۔ یہ لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں جس سے انسان کی روح کانپ جائے۔ گزشتہ روز ایک اور واقعہ ہوا تھا، لیکن اس واقعے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب میں اس میں اپنے شو میں ڈسکس کر رہا تھا، پولیس انسپیکٹر ہمارے ساتھ موجود تھے، اس کے انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں، ڈی ایس پی ہیں غالباً، وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جناب 3 لڑکے بہن بھائی تھے، ان کے 2 جس میں سے ایک کا نام کاشف تھا، کامران تھا، اس کو اتنی بے دردی سے مارا کہ اس کا قتل کر دیا، اس کو ہسپتال میں پھینک کے یہ لوگ فرار ہو۔ جب پولیس کو یہ پتہ چلا ہسپتال ذرائع سے کہ ایک بچہ آیا ہوا ہے، 11 سال اس کی عمر ہے، اس کی ایک بہن بھی ہے جس کی 14 سال عمر ہے، وہ بھی لاپتہ ہے اور کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ 1500 روپے میں کامران کو اس کے باپ نے مزدوری کے لیے وہاں پر رکھا تھا، مطلب گھر میں کام کرنے کے لیے، اس کے چھوٹے بھائی کو 1000 روپے میں رکھا تھا، اور فریج سے کھانا نکالنے کے چکر میں جناب ان کو اتنی بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، بیچارہ مر گیا۔ لیکن یہ واقعہ اپنی جگہ ایک مذمت والا ہے، لیکن ان کی ایک بہن ہے جس سے انہی کے گھر میں ایک بندہ شادی کرنا چاہتا تھا اور وہ لاپتہ تھی۔ اس سے مجھے دعا زہرا کا معاملہ یاد آیا کہ کس طرح سے یہ لوگ کس طرح سے ان لوگوں کو، ان بچیوں کو، ان بچوں کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن خیر ابھی تو یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، میری امید ہے، میری دعا ہے کہ جناب یہ اطلاعات سچ ثابت ہو جائیں، پھر انشاءاللہ آپ سے یہ خوشخبری بھی شیئر کریں گے۔ اس پر آپ کی رائے کیا ہے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، ویڈیو اچھی لگی ہو تو جناب سلمان مرزا آفیشیل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، زندگی رہی، صحت رہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہو۔ اللہ حافظ۔